हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। बहुत दिनों के बाद आज मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो हमारा ऑलरेडी एक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी चैप्टर का ये वीडियो है। चैप्टर नंबर 6, ट्रायंगल स्टैंडर्ड 10। उसमें एक्चुअली लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद हम लोग आज ये चैप्टर पे आगे बढ़ेंगे। अब तक आई होप कि आप सबने मैथमेटिक्स में सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर ली होगी, और अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में लिख दिया होगा, या तो फिर आपने मुझे लाइव लेक्चर में ये सब डाउट सॉल्व कर लिए होंगे। बराबर, ओके। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6, उसमें एक्सरसाइज 6.3, और हम लोग आए थे आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4। बराबर, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे निकाल के ही बैठा हूँ आप लोगों के लिए। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। हमें ऐसा प्रूव करना है। तो चलो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे आपको पता है हमारी मेथड क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द फिगर, देन आफ्टर वी विल राइट द गिवन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। I think this type of figure is given. No, something is different, huh? Yeah, this is a figure actually. Okay, इसको हम एंगल 2 बोलते हैं, इसको हम एंगल 1 बोल देते हैं। बराबर, अभी लेबलिंग कर दे। चलो पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर। नहीं, आर उधर है। ओके, ये आर है। यहाँ पे एस है और ये है टी। चलो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 is given. चलो भाई, टू प्रूव में हमें प्रूव क्या करना है? तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। देखो एक चीज, जब हम सिमिलरिटी की बात करते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही चीज प्रूव करनी रहती है। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू प्रूव द बीपीटी थियरम। समझ लो एक चीज, बीपीटी। अगर बीपीटी पॉसिबल नहीं है, देन आफ्टर वी विल यूज क्राइटेरिया टू प्रूव द सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम तरफ जाना है, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए, तो एक्चुअली मुझे प्रूव क्या करना पड़ेगा? तो वो एक बार आप लोग ध्यान से फिगर में देखो और सोचो कि भाई सपोज मुझे बीपीडी प्रूव करना है, तो क्यू एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी, ऐसा कुछ प्रूव करना पड़ेगा अगर मैं बीपीडी की तरफ जाता हूं। तो पहले तो मैं वही ट्राई करूंगा कि बीपीडी कैसे हम लोग प्रूव करें। अगर नहीं होता, देन आफ्टर वी कैन यूज द अदर थियरम्स। बराबर, तो समझो कि मुझे प्रूव क्या करना पड़ेगा इस दोनों को प्रूव करने के लिए सिमिलर। तो चलो भाई प्रूफ दे देते हैं यहाँ पे हम लोग। प्रूफ नाउ एक्चुअली देखो गाइस के फ्रॉम फिगर
आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखा कि मुझे ऑलरेडी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 दिया है एंड देयरफॉर कैन आई राइट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। वाई? बिकॉज आपको पता है, आपने 9th स्टैंडर्ड में एक थियरम पढ़ा था क्यों कि अगर एंगल्स इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होगी, इक्वल होगी। बराबर, तो अकॉर्डिंग टू थियरम, मैं यहाँ पे सिर्फ थियरम लिख रहा हूँ। चलो ये एक प्रूव हो गया। बराबर, इसको सपोज मैं इक्वेशन 1 देता हूँ। नाउ क्या गिवन है, फ्रॉम गिवन, आप लोग ध्यान से देखो कि भाई क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर दिया गया है। देयरफॉर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू लिख सकता हूं मैं। रीजन क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 एंड देयरफॉर आप लोग देख सकते हो अगर ये प्रूव हो गया, बराबर, एंड ऑलरेडी आप लोग देखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 तो है ही। चलो इसको अगर हम नहीं लिखते तो भी आप लोग देखो अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, बराबर ना। देयरफॉर कैन आई राइट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। मुझे जो प्रूव करा था वो प्रूव कर लिया मैंने अकॉर्डिंग टू द कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। कंप्लीट। तो देखो गाइज, आप लोग देख सकते हो बहुत ही इजी था, सबसे इजी प्रूफ था। एक्चुअली ये जो 6.3 है ना, उसमें सभी प्रूफ इतने इजी ही है, कोई टफ नहीं है, लेकिन हमें ध्यान से फिगर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बस एक ही चीज़ रहती है, देखो ज्योमेट्री में एक ही चीज़ है, आपका ऑब्जर्वेशन। टेढ़ा ट्रायंगल, टेढ़ा रेक्टेंगल, वो आपको देखना पड़ेगा। बराबर, आपकी ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी पे डिपेंड्स करता है कि आप लोग प्रूफ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बराबर, उसके बाद आता है स्टेप नंबर 2, सभी थियरम्स की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो क्या है कि आप उस थियरम्स को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। बराबर, तो चलो नाउ इक्वेशन नंबर 5, S and T are points on the side PR and QR of the triangle PQR। चलो ठीक है, पहले तो हम लोग रीड करते करते हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन, करते करते फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्राइंगल PQR दिया है। बराबर, मैं लेबल दे देता हूं मैं P Q और R। चलो सेकंड, S and T are points on the side PR and QR। भाई PR एक पॉइंट यहाँ पे है, PR पे, सपोज ये S, और यहाँ पे हमने ले लिया QR पे एक पॉइंट, दैट इज अ T पॉइंट। बराबर, चलो ठीक है आगे। सच दैट एंगल P, ये जो हमारा एंगल है, इज इक्वल्स टू एंगल RTS, इज इक्वल्स टू एंगल RTS। चलो भाई, एंगल P इक्वल्स टू RTS मतलब कि ये वाला एंगल, ये। चलो अभी प्रूव क्या करना है, शो दैट ट्रायंगल, यहां पे गिवन लिख देते हैं पहले, बराबर, इन ट्रायंगल PQR S and T are points on PR and QR respectively, and
एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS। अभी आप लोग समझो, ट्रायंगल RPQ मतलब कि पूरा ट्रायंगल, सिमिलर RTS से छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं। चलो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्रूफ ले लेते हैं। अभी आप लोग ध्यान से देखो कि फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं? एक तो ऑलरेडी मुझे एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS दिया है, बराबर। तो दूसरी सिमिलरिटी हम लोग कैसे बता सकते हैं, बोलो? क्योंकि अगर हम दूसरी एक सिमिलरिटी बता देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, बराबर। तो आप लोग ध्यान से देखो गाइस, दोनों में एक जो एंगल है ना वो कॉमन है। कौन सा एंगल? R एंगल। तो कैन आई राइट फ्रॉम फिगर एंगल R इक्वल्स टू एंगल R, कॉमन एंगल, रीजन लिखेंगे यहाँ पे। देन आफ्टर कैन आई राइट देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, ऑलरेडी गिवन है। ओके, सो कैन आई राइट ट्रायंगल RPQ सिमिलर, सॉरी नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर ट्रायंगल RTS। रीजन क्या लिखेंगे? AA थियरम लिखेंगे, AA थियरम। ये हमें जो प्रूव करना था वो प्रूव कर लिया हमने। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 6? पढ़ लेते हैं। इन फिगर 6.37, चलो भाई फिगर एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ट्राइंगल ABCDE। ओके, हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ऐसा ट्राइंगल है, चलो ये A B और ये C, बराबर। यहाँ पे मुझे दिया है DE। ऐसी कुछ फिगर दी गई है। गिवन लिख लेते हैं। क्या है गिवन? तो हम लोग एक्सरसाइज के हर एक सम्स करवा रहे हैं, बराबर। तो वो आपके लिए गिवन में है ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव देख लेते हैं। ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC। ओके, ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC। डन। चलो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रूफ। क्या करेंगे प्रूफ में? तो चलो फ्रॉम गिवन कैन आई राइट, भाई यहाँ पे ऐसा गिवन है। फ्रॉम गिवन ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD ऐसा है। एंड देयरफॉर कैन आई राइट, अभी देखो ये ट्राइंगल में थोड़ा साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ। ABE तो ये वाला हो गया ट्राइंगल, और ACD तो ये वाला ट्राइंगल हो गया। तो ये हो गया CAD, ये
ई और बी ये दोनों इक्वल हैं एंड देयरफॉर एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे सिमिलरिटी क्या होगी अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी में क्या बोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी में बोल सकता हूँ कि भाई ए ई इक्वल्स टू ए डी सीपीसीटी रीजन। दूसरा सीधी बात है एंगल ई इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा बराबर ना एंगल ई इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा। दूसरा क्या होगा तो सेम बी ई इक्वल्स टू या तो फिर देखो दूसरा भी हम लोग इजी ए बी इक्वल्स टू ए सी हो सकता है। सो ये ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया ए डी इक्वल्स टू ए ई हो गया ये दोनों को समझ लो ये दोनों को समझ लो देयरफॉर कैन आई राइट ए ई देखो ये भी सीपीसीटी में आएगा ये दोनों सो ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू कैन आई राइट ए ई अपॉन ए सी ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे मतलब कि प्रोपोर्शन में हो जाएंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी रीजन एस ए एस थियरम सिंपल सबसे इजी वाला ये था ये दिखने में थोड़ा बड़ा लगा लेकिन प्रूव तुरंत ही हो गया। चलो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग धीरे 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 सभी क्वेश्चन करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो वो उसमें हमें 4 चीज़ें प्रूव करनी है। चलो इन फिगर 6.38 पहला फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं बराबर ए बी सी क्वेश्चन नंबर 7 फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बहुत बड़ा हो गया ए बी और सी यहाँ पे एक अल्टीट्यूड ऐसे है और यहाँ पे एक अल्टीट्यूड ऐसे है दोनों 90 डिग्री पे है बराबर। चलो नीचे ई है ऊपर डी है बीच में पी है तो ये डी ई और ये हो गया पी। Now E is altitude AD and CE of triangle ABC intersect at each other at P। चलो गिवन लिख लेते हैं AD and लेबल थोड़ा हमने गलती कर दी ए एक्चुअली जो है वो नीचे है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे बी है तो ये बी ये सी नहीं ये सी और ये ए कर लेते हैं बराबर। ए बी सी ऐसे दिया है अल्टीट्यूड CD and AE intersect at P. Now to prove what
we have to do first triangle AEP similar triangle CDP. Triangle AEP similar triangle CDP. Second, triangle ABD similar triangle CBE. Triangle ABD similar triangle CBE. चलो थर्ड हमें क्या प्रूव करना है, वो है ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB. Clear? ADB, sorry, not P. Now triangle PDC similar triangle BEC. ओके, नाउ प्रूफ देंगे हम लोग. कैसे प्रूफ देंगे? तो सबसे इजी मेथड है प्रूफ देने की. ये लगता है इतना सारा प्रूफ करना, लेकिन सबसे इजी होगा ये. कैसे? तो चलो हम लोग फर्स्ट पकड़ लेते हैं. फर्स्ट कौन सा ट्राइंगल है? तो आप लोग देखो, फर्स्ट ये वाला ट्राइंगल है. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बाजू में. देखो ऐसा बनता है, और ये P एंगल है बीच में, ये E है, ये C है, ये D है और ये A है. अभी आप लोग देखो, ये एक एंगल होगा, ये 90 और ये E वाला 90 है. देखो तो एक्चुअली देखा जाए तो सबसे इजी हो गया A सिमिलरिटी. मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ्रॉम फिगर in triangle CPE अच्छा, यहाँ पे थोड़ा अलग है, ये D है और ये E है, बराबर ना? हाँ, तो अभी हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल CPD एंड ट्राइंगल AEP. Can I write angle CPD equals to angle APE? Reason, vertically opposite angles. दूसरा एंगल CDP equals to angle AEP. रीजन क्या आएगा? राइट एंगल. and therefore can I write triangle AEP similar to triangle CDP? रीजन क्या आएगा? AA थियरम. डन. चलो फर्स्ट हो गया. अभी हम लोग सेकंड प्रूव करेंगे. सेकंड क्या है? ट्राइंगल ABD, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, बराबर. एंड ट्राइंगल CBE, मतलब कि ये वाला. अभी मैं ये रिमूव कर लेता हूँ. हाँ, तो अभी सीधा हम लोग लिखेंगे, सीधा कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE डायरेक्ट एंगल B इक्वल्स टू एंगल B. रीजन, common angle. Then after angle CEB equals to angle ADB. Reason, right angle. Can I write? Therefore
triangle ABD similar triangle CBE रीजन AA थियरम। डन। चलो भाई थर्ड देख लेते हैं। थर्ड हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। थर्ड क्या है प्रूव करना है तो AEP मतलब कि AEP एंड ट्रायंगल ADB बराबर। एक बार देख लेते हैं वही है ना। AEP और ADB। चलो कैसे करेंगे। इसमें भी सेम रहेगा। इन ट्रायंगल AEP and triangle ADB, can I write angle A equals to angle A? Reason common angle. Can I write angle AEP equals to angle ADB? Reason right angle. And therefore triangle AEP similar triangle ADB. Reason AA theorem. लास्ट फोर्थ वाला। चलो भाई फोर्थ वाला कैसे करेंगे हम लोग। फोर्थ वाला आप लोग देख सकते हो क्या है। फोर्थ वाला ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। ओके इन a triangle PEC and a triangle BEC, can I write angle E equals to angle E? Common angle. Can I write angle C equals to angle C? मतलब कि कौन सा एंगल आप लोग देख सकते हो ECB इक्वल टू PCD बराबर ना। ECB इक्वल टू PCD ये भी सेम कॉमन एंगल। इसमें आप लोग राइट एंगल भी लिख सकते हो। डन। एंड देयरफॉर ट्रायंगल PEC सिमिलर ट्रायंगल BEC। रीजन क्या आएगा AA थियरम। गाइस हमें जितने भी प्रूफ करने थे उसमें आप लोगों ने मार्क किया होगा सब में एक ही थियरम अप्लाई होता है। कौन सा AA थियरम। ओके चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो E is point on the side AD produce of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। चलो एक बार ध्यान से पढ़ो तो E is point on the side AD produce of the parallelogram ABCD। एक्चुअली यहाँ पे फिगर कैसी दी गई है दैट इज द इम्पोर्टेंट बराबर। फिगर में कुछ ऐसा है कि एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 8 दिस इज a parallelogram A B C और D। ये प्रोड्यूस किसको किया है AD को प्रोड्यूस किया है ना।
हाँ, AD इज प्रोड्यूस्ड टू ई पॉइंट। तो चलो मैं AD को यहाँ पे ऐसे प्रोड्यूस करता हूँ, देखो जस्ट लाइक दिस। ये हो गया पॉइंट E। ओके, नाउ क्या है, BE इंटरसेक्ट CD एट F। ये जो BE है वो CD को यहाँ पे F पे इंटरसेक्ट करेगा। डन। चलो गिवन क्या है गिवन, तो गिवन आप लोग देख सकते हो कि इन पैरेललोग्राम ABCD AD is produced to E and BE intersect at F to CD। चलो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, यहाँ पे ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, ये प्रूव करना है। डन। मतलब कि देखो ये एक बड़ा ट्रायंगल और ये एक छोटा ट्रायंगल, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ये F है, ये B है, ये E हो गया और ये हो गया A। ऐसा हमें प्रूव करना है, बराबर। कैसे करेंगे, चलो बताओ। इजी है, ABE और CFB। तो इसमें हम लोग एक सिंपल क्या करेंगे, देखो एंगल C इक्वल टू एंगल A हो जाएगा। क्यों, एंगल C को ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा क्या करेंगे, AEB इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा CBF। वाई, बिकॉज की वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल Z बन जाएगा वहाँ पे, बराबर। तो सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि प्रूफ क्या है, प्रूफ में इन ट्रायंगल ABE and triangle CFB, can I write angle A equals to angle C, reason opposite angle of parallelogram, and angle AEB equals to angle CBF, reason alternate interior angle, and therefore triangle ABE similar to triangle CFB, reason AA theorem। डन। ओके, आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम लोग कर लेते हैं, बराबर। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? तो क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ बात ये है कि इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right angle triangles, right angled at B and M respectively. Prove that triangle ABC equals to triangle AMP. Okay, then after AC, that is CA upon
पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी, ये हमें प्रूव करना है। चलो ये भी हम लोग प्रूव कर रहे थे, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? हाँ ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ए पी सी एम गिवन triangle ABC and triangle AMP a right angle triangle. चलो then to prove क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। ये फर्स्ट। सेकंड जो प्रूव करना है वो है CA अपॉन PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP। on MP. Done. Now proof in triangle ABC and a triangle AMP, can I write angle M equals to angle B? Reason right angle. Therefore, can I write angle A equals to angle A? Reason common angle. And therefore, जो मुझे फर्स्ट प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AMP, रीजन क्या आएगा? ए थियरम। एंड देयरफॉर अभी आप लोग देखो, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या हो जाएगी? रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वो हो जाएगा इक्वल। एंड देयरफॉर कैन आई राइट, अगर मैं बात करूँ कि भाई यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी रहेगी, तो देखो BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड रहेगी PM, बराबर ना। एंड देयरफॉर ये दोनों का रेशियो इक्वल्स टू AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड रहेगी AP, ये दोनों का रेशियो, बराबर ना। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड देयरफॉर जो दूसरा प्रूव करना है वो हम लोग लिख देंगे कि भाई CA अपॉन AP, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे PA इक्वल्स टू BC अपॉन MP, रीजन CPCT। तो हमें जो ये दो चीज़ें प्रूव करनी थी वो हमने कर ली। क्लियर? ओके। आई होप गाइस कि आज के इस लेक्चर में आप लोगों को कैसे हम लोग थियरम्स यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग सम करते हैं, कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, वो सब समझ में आया होगा, बराबर। सभी जगह में मैक्सिमम एक ही टाइप का थियरम, एक ही टाइप की मेथड यूज़ हुई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।